आज मैं बात करूंगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कहे हुए वोकल फॉर लोकल कैंपेन के बारे में, जिसका मतलब है कि आप विदेशी कंपनी का सामान ना खरीदते हुए इंडियन मेड प्रोडक्ट्स को खरीदे। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज मैं बताऊंगा वो 7 गाड़ियां जो भारत में 2020 से 2021 तक लॉन्च होने वाली है और यह मेड इन इंडिया कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुजल और स्वागत है आपका हमारे चैनल BHP वर्ल्ड में। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ऑटो एक्सपो के 2018 संस्करण में इलेक्ट्रिक के UV100 के अवधारणा संस्करण का प्रदर्शन किया और वादा किया कि यह एक उत्पादन मॉडल को सहन करेगा। शून्य उत्सर्जन गतिशीलता समाधान की पेशकश करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप कंपनी ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित 2020 ऑटो एक्सपो में घरेलू बाजार में EKUV100 को लॉन्च किया था। देसी यूवी विशेषज्ञ का कहना है कि भारत में कहीं भी इलेक्ट्रिक वाहन नहीं खरीदने का कोई बहाना नहीं है, क्योंकि EKUV100 रुपये की कीमत पर अपने दावों का समर्थन करता है और इसकी कीमत 8,25,000 एक्स शोरूम नई दिल्ली। यह प्रभावी रूप से इलेक्ट्रिक एसयूवी को भारतीय बाजार में सबसे सस्ती बनाता है। यह एक तरल कूल्ड बैटरी पैक और 15.9 kWh क्षमता की इलेक्ट्रिक मोटर से सुसज्जित है। यह 54 bhp और 120 Nm के टॉर्क का अधिकतम बिजली उत्पादन करने के लिए मिलकर काम करते हैं। महिंद्रा EKUV100 को एक बार चार्ज करने पर 150 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज वापस करने में सक्षम होने का दावा किया गया है। 0 से 80% तक इको फ्रेंडली 5 सीटर फास्ट चार्जिंग सुविधा का उपयोग करके केवल 55 मिनट में फिर से भर सकते हैं। इसके लॉन्च की बात करें तो यह सितंबर से अक्टूबर 2020 के बीच में आ सकती है। महिंद्रा XUV300 का इलेक्ट्रिक वर्जन भी लाने की बात हो रही है। पहले भी इलेक्ट्रिक वर्जन को लेकर खबरें आ चुकी हैं और फरवरी में हुए ऑटो एक्सपो में इससे शोकेस भी किया गया। माना जा रहा है कि यह अगस्त 2021 तक लॉन्च हो सकती है। महिंद्रा XUV300 का इलेक्ट्रिक वर्जन की रेंज 250 किलोमीटर तक होगी। वहीं इसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। वहीं 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने में महिंद्रा XUV300 महज 11 सेकंड लेगी। अगर महिंद्रा XUV300 इलेक्ट्रिक वर्जन में आती है तो शहर और हाईवे के लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है। बात करें अगर इसके प्राइस की तो यह 13 लाख रुपए से 18 लाख रुपए एक्स शोरूम तक हो सकती है। फोर्स मोटर्स की एसयूवी गुरखा जल्दी ही सड़कों पर दौड़ती दिखाई दे सकती है। कंपनी ने इसे फरवरी में हुए ऑटो एक्सपो में भी शोकेस किया था। कंपनी इसके BS6 इंजन में पूरी तरह से बदलाव कर रही है। गाड़ी में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो ग्राहकों को इम्प्रेस करेंगे। गुरखा में नया बम्पर और हेडलाइट्स का एक नया सेट मिलता है। साथ ही इस एसयूवी में डे टाइम रनिंग लाइट DRL का भी विकल्प दिया गया है। कंपनी ने इसमें डबल हाइड्रोलिक स्प्रिंग कोयल सस्पेंशन और 17 इंच के ट्यूबलेस टायर दिए हैं। इन्हें देखने में लगता है जैसे ये किसी बड़े ट्रक के टायर हों। कार के चारों ओर ऑफ रोड क्लैंडिंग मिलती है। कार में नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 2 एयरबैग, ABS, रियर पार्किंग सेंसर, पावर विंडो, DRL के साथ LED हेडलैम्प जैसे फीचर्स मिलेंगे। वहीं इसमें मैनुअल लॉकिंग डिफरेंशियल के साथ नई चेसिस भी मिलेगी। बता दें कि ऑटो एक्सपो में जो एसयूवी पेश की गई थी वह स्टैंडर्ड फोर्स गुरखा का कस्टमाइज्ड वर्जन है। माना जा रहा है कि यह कार महिंद्रा की थार को टक्कर देगी। इस एसयूवी की कीमत 9,75,000 रुपए से 13,30,000 रुपए एक्स शोरूम दिल्ली के बीच हो सकती है।
हालांकि कंपनी की ओर से अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इस कार में 2.6 लीटर की क्षमता के इंजन का प्रयोग किया गया है, जो 90 bhp की पावर देगा। इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स का प्रयोग भी किया गया है। इसे अगस्त से सितंबर के बीच में लॉन्च किया जा सकता है। वहीं इस साल ऑटो एक्सपो में जो गुरखा पेश की गई, वह स्टैंडर्ड फोर्स गुरखा का कस्टमाइज्ड वर्जन है। इसमें ऑफ-रोडिंग टायर मिलेंगे जो कैसे भी दुर्गम रास्तों पर चल सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी अपनी थार का न्यू जनरेशन मॉडल लॉन्च करने जा रही है। महिंद्रा थार देश की सबसे लोकप्रिय एसयूवी में से एक है। ग्राहक भी इस नई थार का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 2020 महिंद्रा थार एसयूवी को 15 अगस्त के दिन लॉन्च करा जा रहा है। अगर आप भी इस एसयूवी को पसंद करते हैं और खरीदना चाहते हैं, तो इसकी कुछ बातें आपको जरूर जाननी चाहिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने थार को 2020 ऑटो एक्सपो में प्रदर्शित करने का ऐलान किया था, लेकिन किसी कारणवश थार को पेश नहीं किया गया। हालांकि थार की तस्वीरें अप्रैल 2019 से ही देखने को मिल रही हैं। फिलहाल कंपनी ने अभी महिंद्रा थार के लिमिटेड एडिशन को ही निकालने की घोषणा की है। पुरानी थार से महंगी होगी नई जनरेशन महिंद्रा थार। महिंद्रा थार आपको नए डिजाइन में देखने को मिलेगी। इसमें गोल हेडलैम्प्स, 7 स्लेट ग्रिल को शामिल किया जाएगा। एसयूवी के पहियों को भी डिजाइन किया जाएगा। बाजार में महिंद्रा थार की अपनी एक अलग पहचान है। भारतीय बाजार में यह काफी पॉपुलर है। उम्मीद है कि कंपनी इसे 10,30,000 रुपए से 14,75,000 रुपए एक्स शोरूम दिल्ली की कीमत के साथ लॉन्च करेगी। महिंद्रा नई थार BS6 एसयूवी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से लैस होगी। इसमें 2.2 लीटर डीजल इंजन मिलेगा, जो 140 bhp की पावर जनरेट करता है। इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी दिया गया है, लेकिन थार में इसे कुछ समय बाद शामिल किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा एसयूवी में नए 2.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन का भी विकल्प मिलेगा। उम्मीद है कि यह कार पुरानी थार से महंगी होगी। कंपनी की पुरानी थार की कीमत 9,60,000 रुपए एक्स शोरूम दिल्ली थी। नई 2020 महिंद्रा पहले से ज्यादा सुविधाओं से लैस होगी। नई एसयूवी में नए मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट आदि दिया जाएगा। वहीं सेफ्टी के लिए इसमें 2 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, रियर पार्किंग सेंसर आदि दिए जाएंगे। इसके टॉप वेरिएंट्स में रियर पार्किंग कैमरा भी होगा। एसयूवी में फ्रंट फेसिंग सेकंड रो सीट्स मिलेंगी। आपको इसका लुक देखकर कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। महिंद्रा स्कॉर्पियो कंपनी की बेस्ट सेलिंग एसयूवी वाहनों में से एक है। ऐसी उम्मीद थी कि कंपनी इसके नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को बीते ऑटो एक्सपो में प्रदर्शित करेगी, लेकिन कंपनी ने इससे पेश नहीं किया। कंपनी इसमें कई बड़े बदलाव कर इसे बाजार में उतारने की तैयारी में है। नया डीजल इंजन, कंपनी अपने इस नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो में नए इंजन का प्रयोग करेगी। जानकारी के अनुसार इस एसयूवी में कंपनी नए 2.0 लीटर की क्षमता का 4 सिलेंडर युक्त टर्बोचार्ज डीजल इंजन इस्तेमाल कर सकती है, जो कि आने वाली XUV 500 और थार में भी देखने को मिलेगा। यह इंजन 160 bhp की दमदार पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 6 स्पीड मैनुअल और 4 व्हील ड्राइव सिस्टम को भी शामिल किया जाएगा। नया पेट्रोल इंजन, कंपनी इसमें नए पेट्रोल इंजन को भी शामिल करेगी। नई महिंद्रा स्कॉर्पियो में कंपनी 2.0 लीटर की क्षमता का MS टर्लियन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का प्रयोग करेगी, जो कि 190 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स के साथ ही 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन गियरबॉक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। नया प्लेटफॉर्म, आपको नई महिंद्रा स्कॉर्पियो में सबसे बड़ा बदलाव इसके बोनट में देखने को मिलेगा।
इसे पूरी तरह से नए प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है। इसे लैडर प्लेटफॉर्म पर मॉडिफाई करके बनाया गया है, जिसे Z101 नाम दिया गया है। इसी प्लेटफॉर्म का प्रयोग कंपनी अपने आने वाली नई एसयूवी थार में भी करेगी, जो कि इस एसयूवी के परफॉर्मेंस को और भी बेहतर बनाएगा। साइज की बात करें तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि टेस्टिंग के दौरान जो नई महिंद्रा स्कॉर्पियो देखी गई है वो आकार में मौजूदा मॉडल से काफी बड़ी है। इस एसयूवी की लंबाई को और भी बढ़ा दिया गया है। इसमें तीनों रो में फ्रंट फेसिंग सीट्स दिए गए हैं, जो कि मौजूदा मॉडल में तीसरी रो में साइड फेसिंग सीट है। इसके अलावा साइज में बड़ा होने के नाते यह एसयूवी आपको ज्यादा से ज्यादा स्पेस प्रोवाइड करेगी। इंटीरियर: महिंद्रा ने पिछले साल बाजार में अपनी नई एक्सयूवी 300 को पेश किया था। इस एसयूवी में कंपनी ने कई ऐसे फीचर्स को शामिल किया था जो कि सेगमेंट में पहली बार देखने को मिले थे। नई स्कॉर्पियो के इंटीरियर में भी कंपनी नए डिजाइन का डैशबोर्ड, स्टीयरिंग व्हील, इलेक्ट्रिक सनरूफ, हेड अप डिस्प्ले इत्यादि जैसे फीचर्स को शामिल कर सकती है। इसके अलावा इसमें नए डिजाइन का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया जाएगा। बात करें अगर इसके प्राइस की तो 12,39,000 रुपए से 15,99,000 रुपए एक्स शोरूम दिल्ली तक हो सकती है। महिंद्रा ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन एक्सयूवी 500 पर काम करना शुरू कर दिया है। इस कार को कई बार टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया जा चुका है, जिससे इस कार के अगले वेरिएंट के बारे में उत्सुकता बढ़ गई है। आपको बता दें कि ये कार एमजी हेक्टर और किया सेल्टोस के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। अगले साल होगी लॉन्च। अगर आप भी महिंद्रा एक्सयूवी 500 का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि कंपनी ने इसकी लॉन्चिंग के बारे में नई अपडेट दी है। आपको बता दें कि महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी इस शानदार कार को अगले साल यानी 2021 के सेकंड क्वार्टर में लॉन्च करेगी। फिलहाल इस मिड साइज एसयूवी के लिए भले ही आपको इंतजार करना है, लेकिन तब तक हम आपको इस कार की कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो इस कार को इस सेगमेंट की एसयूवी कारों से और खुद इसके पुराने मॉडल से अलग बनाती है। नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा एक्सयूवी 500 की बात करें तो यह एसयूवी एक नए प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी और इसकी डिजाइन लैंग्वेज पहले से ज्यादा अच्छी होगी। इसके कुछ डिजाइन एलिमेंट नए सैंगयोंग कोरंडो और महिंद्रा फंस्टर रोडस्टर कॉन्सेप्ट से प्रेरित हो सकते हैं। महिंद्रा फंस्टर रोडस्टर कॉन्सेप्ट को इस साल फरवरी में हुए ऑटो एक्सपो 2020 में पहली बार प्रदर्शित किया गया था। ऑल न्यू एक्सयूवी 500 में नया 2.0 लीटर डीजल इंजन मिलेगा, जो मौजूदा 2.2 लीटर पेट्रोल इंजन की तुलना में ज्यादा पावरफुल होगा। इसके साथ ही एसयूवी को एक नया 2.0 लीटर एमस्टलियन टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिलेगा, जिसे फरवरी में हुए ऑटो एक्सपो में प्रदर्शित किया गया था। इसमें दोनों मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिलने की संभावना है। महिंद्रा एक्सयूवी 500 में सैंगयोंग कोरंडो की तरह बड़ा 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एक नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, नई कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और पैनोरामिक सनरूफ जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। बात करें अगर इसके प्राइस की तो 13,39,000 रुपए से 24,99,000 रुपए एक्स शोरूम दिल्ली तक हो सकती है। टाटा ग्रेविटस मूल रूप से टाटा हैरियर का 7 सीटर वर्जन है। यह नई एसयूवी मार्केट में महिंद्रा एक्सयूवी 500 और एमजी हेक्टर के 7 सीटर वर्जन को टक्कर देगी। साथ ही माना जा रहा है कि यह फॉर्च्यूनर और एंडेवर जैसी एसयूवी की भी बिक्री प्रभावित कर सकती है। इस नई एसयूवी को 2019 की शुरुआत में हुए जिनेवा मोटर शो में टाटा बजर्ड नाम से पेश किया गया था। उसके बाद यह गाड़ी फरवरी में हुए ऑटो एक्सपो 2020 में टाटा ग्रेविटस के नाम से रिवील हुई। ग्रेविट्स की लंबाई और ऊंचाई हैरियर से ज्यादा है, जबकि यह फॉर्च्यूनर और एंडेवर जैसी फुल फ्लेज्ड एसयूवी से भी चौड़ी है। टाटा मोटर्स की यह नई एसयूवी टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर जैसी फुल फ्लेज्ड एसयूवी से भी ज्यादा चौड़ी है।
फॉर्च्यूनर की चौड़ाई 1855 मिलीमीटर और एंडेवर की 1869 मिलीमीटर है, जबकि ग्रेविटस की चौड़ाई 1894 मिलीमीटर है। ग्रेविटस में हैरियर वाला 2.0 लीटर क्रायोटेक डीजल इंजन होगा, लेकिन पावर आउटपुट हैरियर से ज्यादा मिलेगा। हैरियर में यह इंजन 138 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ग्रेविटस में 170 bhp की पावर और 350 Nm टॉर्क जनरेट करेगा। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस अपडेटेड इंजन को क्रायोटेक 170 नाम दिया जा सकता है। टाटा ग्रेविटस में 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे, जबकि हैरियर में सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। हालांकि कंपनी जल्द हैरियर में भी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स देने वाली है। टाटा की इस नई एसयूवी में न्यूट्रल, रिवर्स, मैनुअल, ड्राइव और पार्क नाम से 5 ड्राइविंग मोड मिलेंगे। इसके अलावा ग्रेविटस वेट, रफ और नॉर्मल 3 मोड के साथ टेरेन रिस्पॉन्स सिस्टम से लैस होगी। ग्रेविटस में पैनोरामिक ग्लास सनरूफ मिलने की उम्मीद है। डिजाइन और स्टाइलिंग की बात करें तो टाटा ग्रेविटस का लुक हैरियर से थोड़ा अलग होगा। नई एसयूवी लंबी दिखने के साथ बड़े अलॉय व्हील्स के साथ आएगी। एसयूवी के अंदर तीसरी लाइन की सीट पर बैठने वाले पैसेंजर्स को पर्याप्त हेडरूम देने के लिए यह पीछे से थोड़ी ऊंची होगी। टेल लैंप और बूट लिड भी हैरियर से अलग होंगे। हैरियर के मुकाबले बड़ी विंडशील्ड और ज्यादा बाहर निकला हुआ रियर स्पॉइलर मिलेगा। हैरियर की तरह ग्रेविटस को भी प्रतिस्पर्धी कीमत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इसकी कीमत हैरियर से 1 लाख रुपये ज्यादा हो सकती है। अभी हैरियर की कीमत 13 लाख से 16,86,000 रुपये एक्स शोरूम है। ऐसे में ग्रेविटस की शुरुआती कीमत 14 लाख रुपये एक्स शोरूम के आसपास रहने की उम्मीद है। बात करें अगर इसके लॉन्च की तो टाटा ने इसकी कोई घोषणा अभी तक नहीं की है और माना जा रहा है कि यह एसयूवी दिवाली के मौके पर लॉन्च हो सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ।